गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज सर आज आप लोगों को हिंदी का व्याकरण पार्ट में सूचना लेखन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आप लोग सूचना किस प्रकार से लिख सकते हैं या किसी व्यक्ति को किस प्रकार से कोई सूचना दे सकते हैं। सूचना का सिंपल से मीनिंग में आप ये समझ लीजिए कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? अगर हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसके लिए दो चीज़ों का पता होना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किस व्यक्ति को कौन सी सूचना देने वाले हैं और क्या कब देनी है, किस बारे में देनी है, किस व्यक्ति को देनी है। ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। देखिए, सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। कहने का मतलब है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो बहुत ही कम शब्दों में होनी चाहिए और उसमें जो भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो कैसी हो, औपचारिक हो। मतलब किसी भी प्रकार से अभद्र भाषा का या हम लोग जो अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। कहने का मतलब है अगर हमें कोई सूचना किसी को देनी है, किसी व्यक्ति तक पहुंचानी है तो हमें सूचना लेखन के माध्यम से ही पहुंचानी होती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझेंगे तो दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। कहने का मतलब है कि इसमें दिनांक, स्थान और सभी चीज़ों का इसमें समावेश होना चाहिए। सूचना देने के समय का हमें पता होना चाहिए, सूचना देने के बारे में हमें स्थान का पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमें सूचना लेखन में उपयोग करना है। सरल शब्दों में अगर हम इसे मानेंगे तो संबंधित व्यक्ति को विशेष जानकारी देना ही क्या कहलाता है, सूचना लेखन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने ही विद्यालय से कि विद्यालय में 26 जनवरी को हॉस्टल कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप इसकी सूचना आप कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि कब सूचना देनी है, 26 जनवरी के बारे में। उसके बाद सूचना जो आप दे रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आयोजन किया गया है उसका स्थान क्या है, आपका विद्यालय का हॉस्टल कैंपस। इन सारी चीज़ों का पता होने के उपरांत ही आप क्या कर सकते हैं, सूचना लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे है फिर हम आगे इसके टॉपिक के जब विस्तार से चलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। अब देखिए, सूचना जो हम लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। साधारणतः देखा ही जाता है कि एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष भी होगा। तो अगर सूचना सुखद है तो दुखद भी होगा और दुखद है तो सुखद भी होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सूचना जो सुखद सूचना है उसमें क्या क्या प्रकार हैं। देखिए, सुखद सूचना में आपका खेल, प्रतियोगिता, समारोह, कार्यक्रम आयोजन इस तरीके के होंगे। दुखद सूचना में शोक सभा, क्रियाक्रम इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और अब सबसे मोटी बात, सूचना लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये 8 बिंदुएं हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अच्छी सूचना लिख सकते हैं। 8 बिंदुएं क्या हैं? देखिए, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया उसी को आधार मानते हुए आप चलिए कि सूचना किसे देनी है। स्कूल का कार्यक्रम है तो आप स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक को ही देंगे। क्या सूचना देनी थी? 26 जनवरी को विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पता है आपको। अब देखिए, सूचना की भाषा से सरल होनी चाहिए। कहने का मतलब है आप जो सूचना देंगे उसका जो आप लैंग्वेज है, आप जो लिखिएगा 50 से 60 वर्ड, उसमें आप एकदम सरल भाषा का प्रयोग कीजिएगा। किसी भी प्रकार के मुहावरे, छंद वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी बात, सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है। मतलब आप जो सूचना दे रहे हैं 26 जनवरी का, तो उसमें आपको कितना बड़ा सूचना देनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसके कार्यक्रम के डिटेल्स को भी उसमें लिख दें कि खाने का प्रोग्राम है, नृत्य का प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सूचित करना है कि इतने बजे से इतना ये प्रोग्राम है। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग कि समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। आपको पता है 26 जनवरी है, 10 बजे का सुबह है, समय है। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, 50 से 60 शब्दों में ही सूचना होनी चाहिए।
अगर देखिए छठा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा कर ले। कहने का मतलब है कि अगर एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में बोल देता है कि आपको 70 वर्ड में लिखना है तो आप 70 मोर देन 75 या 5 ± 65 में आके रुक सकते हैं, पर अपने हिसाब से 100 वर्ड तक नहीं ले जा सकते। पर अगर एग्जामिनर आपको ये डिक्लेयर नहीं करता है आपको कितने वर्ड में लिखना है, तो एक स्टैंडर्ड सूचना का जो साइज है वो है 60 से 70 वर्ड का, तो आपको 60 से 70 वर्ड में ही इसको लिखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब है आप जहाँ पे आपका कार्यक्रम का आयोजन है उस जगह का पता सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए, जिससे कि लोग सूचना पढ़कर गुमराह ना हो जाए, बल्कि उसको सब चीज़ क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब है जो सूचना आप दे रहे हैं तो आपका पद क्या है स्कूल में, आप विद्यार्थी हैं तो आपका पद विद्यार्थी है, तो आपको लिखना है मोहन कुमार विद्यार्थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सूचना लिखने का प्रारूप कैसे तैयार कीजिएगा। प्रारूप का मतलब हो जाता है एक रूपरेखा, ब्लूप्रिंट जिसको हम कहते हैं, कि एक ढांचा हम लिखेंगे कैसे। तो उसको इस एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा है, विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में आपको सूचना लिखना है। एक चीज़ तो आप ये नोटिस कीजिए कि आपको यहाँ एग्जामिनर बता दिया है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, 20 से 30 शब्दों में ही लिखना है। तो आप सबसे पहले ये मध्य बिंदु में सूचना लिखिएगा। दूसरा, आपको यहाँ ये लिखना है कि आपके विद्यालय का नाम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शांति विद्या निकेतन, आपको लिखना है ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज बिहार। तो उसके बाद फिर आपको आगे आ जाना है, यहाँ दिनांक देना है। फिर आपको यहाँ जैसे परीक्षा प्रवेश पत्र गुम होना लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपना विषय लिखना है। आपका विषय क्या था, 26 जनवरी का कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में, तो आपको ये लिखना है। फिर आपको लिखना है ये सारी बीच की जो पॉइंट है, तो आप कैसे लिखेंगे वो वाला, आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26 जनवरी 2022 को विद्यालय के हॉस्टल प्रांगण में सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आप सभी उपस्थित होकर क्या करें, अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करें। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नीचे में अपना नाम लिखना है और फिर बताना है कि आपका पद क्या है। आपका पद है विद्यार्थी, तो आपको विद्यार्थी लिख देना है। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार से लिखते हुए चलना है। अब आगे देखिए, आपका सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंकिता शर्मा है। विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन करने से संबंधित सूचना विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्राओं को 20 से 30 शब्दों में देनी है। तो सबसे पहले आपका विद्यालय का नाम ऊपर में होगा, मिडिल पॉइंट में सूचना लिखना है, लेफ्ट कॉर्नर में दिनांक लिखना है और फिर यहाँ विषय लिखना है। अब फिर आगे आपको सूचना देनी है। सूचना किस प्रकार से दी गई है, सभी शिक्षकों और छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 27 जुलाई 2022 को दोपहर 12:30 बजे विद्यालय के परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देकर इसे सफल बनाएं। सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। किसके द्वारा लिखा गया है, देखिए प्रधानाचार्य के द्वारा लिखा गया है और उनका नाम क्या था, डॉक्टर अंकिता। ठीक इसी प्रकार से आपको सूचना लिखनी है और सूचना देनी है। देखिए 2-3 चीज़ बातें इसमें ध्यान रखने वाली है मोटी मोटी, कि सूचना जिसको आप दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस विषय पे आप दे रहे हैं, समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंस जो आप सूचना लिख रहे हैं वो सरल शब्दों में होनी चाहिए। मतलब ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना है जो क्या हो, कठोर हो, मतलब जिसमें डिफ़िकल्टीज़ हो। आप छंद, मुहावरे, दोहे, इस तरीके के भाषा का अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। सरल शब्दों में लेते हुए आपको चलना है। देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थी द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। सूचना पट का मतलब हो जाता है नोटिस बोर्ड, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऊपर में देखिए, इन्होंने लिखा है बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, आपको लिखना है ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज बिहार। फिर मिडिल पॉइंट में आपको लिखनी है सूचना, फिर दिनांक देना है, फिर आपको विषय लिखना है। विषय क्या था? योग कक्षाओं के आयोजन हेतु। हो सकता है आपके विद्यालय में भी योग का शिविर लगता है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की ओर से बड़े दिन की छुट्टियों में दिनांक 25 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रतिदिन प्रातःकाल 8 बजे से 9 बजे तक विद्यालय के प्रांगण में योग की कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सभी इच्छुक विद्यार्थी अपने नाम, कक्षा व रोल नंबर का ब्यौरा योगा कोऑर्डिनेटर को लिखवा दे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सूचना देनी है। फिर आपको अपना नाम देना है और फिर नाम देने के बाद आपका पदनाम दे देना है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी लेंगे, योग कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे होंगे तो योग कोऑर्डिनेटर लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ करनी है। देखिए, तो आप लोगों को इस चीज़ में कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा। और इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य है जिसको आपको ध्यान में रख के ही आगे चलना होगा। सबसे पहले सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है, समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। सूचना लेखन का प्रारूप, कहने का मतलब है जब सारी चीज़ें आपको पता हो जाएं तब फिर आपको सूचना लिखना प्रारंभ करना है। और प्रारूप किन चीज़ों को कहा जाता है? तो देखिए, प्रारूप इन चीज़ों को कहा जाता है जहां सबसे पहले विद्यालय का नाम दिया गया है, फिर सूचना लिखा गया, मतलब कौन सी चीज़ें किस जगह पे लिखी जाती है, इन सारी चीज़ों को हम क्या मानेंगे? उस टॉपिक का प्रारूप मानेंगे। मतलब अगर एक बक्सा है और बक्से में अगर एक तरफ का रैक में आप कोई कपड़ा रख रहे हैं और दूसरे तरफ के रैक में आप कॉपी रख रहे हैं, तो उस रैक का जो 2 पार्ट है उसी 2 पार्ट को आप क्या करेंगे? उसका प्रारूप मानेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं। प्रारूप बना लेने के बाद फिर आपको ये सारी सूचना देनी है और आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता। ये कंपलसरी नहीं होता है कि जो सूचना लिख रहा है वो अपना भी पता दे दे, पर अगर आवश्यकता है, सूचना ऐसी है जो गंभीर है या सूचना ऐसी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो आपको अपना पता भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ देना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सूचना लेखन को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं और कुछ और आपको अपने से बनाना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इस टॉपिक पे आप लोगों को अपने से एक सूचना लेखन लिख के हमें बताना है और घर पे प्रैक्टिस करनी है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए विद्यालय परिसर में 10 फरवरी 2022 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक शिविर का आयोजन किया गया है जहां 15 साल के ऊपर के बच्चे भागीदारिता लेंगे और सुनिश्चित करेंगे और आके अपना टीकाकरण पूर्ण करवाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है 60 से 70 शब्दों में लिखना है। समय हो गया 10 फरवरी 2022, स्थान हो गया विद्यालय के हॉस्टल प्रांगण में, विषय हो गया आपका कोविड टीकाकरण के संबंध में, और किस वर्ग के आयु के बच्चे को आना है, कौन सा वर्ग का आयु का बच्चा इससे संबंधित है, 15 वर्ष के ऊपर के बच्चे क्या हैं इस वर्ग में आएंगे और इस आयु वर्ग से संबंधित है। आपको लिखना है, सभी छात्र छात्राओं को सुनिश्चित करना है कि वो इतने तारीख को आके आपका वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आयोजन कर ले, भागीदारिता सुनिश्चित कर ले। ये टॉपिक आपका होमवर्क रहा। इस टॉपिक पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है और फिर आपको देखना है कि आप कितने हद तक अपने इस टॉपिक पे क्लियर है, ठीक है। ये आपको 50 से 60 शब्दों में ही लिखना है और सरल भाषा में ही इसका प्रयोग आपको
करना है। इससे ज़्यादा आपको किसी भी अनौपचारिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, धन्यवाद।